हेलो बच्चों, दोस्तों आज हम सीखें डाइस यानी पासा। तो पासे से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोस्तों। इसमें मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, ओपन डाइस क्या होता है और किस किस पासे में क्या क्या ट्रिक लगती है। तो बिल्कुल बेसिक और लास्ट तक सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो देखने के बाद पासे से कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है मानक पासा, जिसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। दूसरा है सामान्य पासा, जनरल डाइस बोलते हैं। फिर तीसरा ओपन डाइस है ना, ओपन डाइस। तो अब दोस्तों अपन सामान्य पासा कहते किसको है। तो आइए दोस्तों, मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। मानक पासा क्या होता है? यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हैं तो मानक पासा होता है। 7 के बराबर अगर हैं तो क्या होगा? मानक पासा होगा। अब पे कैसे पहचानेंगे? मानक पासा होगा यदि किसी विपरीत सतहों का योग, कुछ कहा इसने, क्या कहा? विपरीत सतहों का योग कहा। 7 के बराबर है तो मानक पासा होगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? यदि किसी पासे के किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर न हो तो मानक पासा होगा। यानी जो सामने की जो सतह दिखती है, अब इस पासे में देखिए आप, जो निकटवर्ती सतह है इसके 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। यानी कि 7 नहीं है, मतलब 7 नहीं है। तो ये कौन सा है? मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज। इसके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होगा। जब यहाँ 7 नहीं हो रहा तो विपरीत में 7 होगा, यानी 3 के नीचे क्या होगा? विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। अब कैसे होगा देखिए दोस्तों। अब आपसे कोई पूछे कि a के अपोजिट क्या होगा, तो a के अपोजिट 6 होगा। 1 + 6 = 7। तो a के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। ऐसे डाइस में जबकि इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यहाँ 7 नहीं तो विपरीत में 7 होगा। ठीक है, अगर जिसके यहाँ 7 हो गया तो विपरीत में 7 नहीं होगा। बस ये देखना आप, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो विपरीत में 7 होगा। बस इतना याद रखिए। तो यहाँ 7 नहीं है इससे विपरीत में 7 होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 6 ने 7। 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 3 + 4, 3 ने 4 कितना होगा? 7 होगा। इसी प्रकार 5 + 2 = 7 होगा। 5 ने 2 कितना होगा? 7 होगा। तो आपसे पूछे कि 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। आँख बीत के बता दे आप। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट यहाँ सीख गए। अब अगला कॉन्सेप्ट अब और आगे सीखते हैं अपन। पहले मानक पासा हो गया, अब इसके बाद देखते हैं सामान्य पासा। देखिए सामान्य पासा ये जनरलाइज। यदि किसी पासे के किसी निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 के बराबर हो, अब निकटवर्ती का योग 7 है तो सामान्य पासा होगा। क्या होगा? सामान्य पासा होगा। या इस पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर होगा या कोई ना कोई चिन्ह जरूर होगा तो सामान्य पासा होगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, अब निकटवर्ती सतह का योग ये 5 + 2, यहाँ पे देखते हैं कि 5 + 2 = कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। या ABC कोई ऐसे अक्षर होंगे। अब 7 हो रहा है तो ये कौन सा होगा? सामान्य पासा। अब जब यहाँ 7 हो गया तो इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, क्योंकि 5 ने 2 7 हो गया। अब 5 के पीछे तो 2 हो ही नहीं सकता है जो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ देखते हैं। देखिए 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या होगा? अब 2 के अपोजिट तो क्या होगा? देखो, एक तो 5 और 1 ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो सामने दिख रहे हैं। 5 और 1 नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? 5 1 नहीं हो सकते, फिर क्या हो सकते हैं? 6 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है। जो बच्चे उनमें से कोई भी इस 2 के विपरीत नहीं, सॉरी देखो 1 2 3 यहाँ पे 4 हो सकता है। 4 3 6 इनमें से कोई भी इसके पीछे हो सकता है। इसी तरह 5 के विपरीत क्या होगा? 2 और 1 नहीं हो सकता है। 2 और 1 ये नहीं हो सकता है। इसके बाद अलावा 6 3 4 ये इसके विपरीत हो सकता है। कोई भी इसके अंक इसके विपरीत हो सकता है। इसी प्रकार एक यह देखते हैं कि 2 और 5 ये नहीं हो सकता है, और 6 3 4 इन तीनों में से कोई भी इसके पीछे हो सकता है।
आगे समझ में। अगला, अब कैसे कैसे हो सकते हैं देखिए आगे। स्टेप 1 सीखते हैं। देखो स्टेप 1 में क्या दिया है, देखो 4 5 6 1 3 6 दिया है आपको। अब आपसे कोई पूछे कि 4 के विपरीत क्या होगा, मान लो 4 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों यह देखने वाली बात है कि कोई ना कोई एक अंक कॉमन है। जैसे 6 इसमें 6 इसमें, तो जो कॉमन दिखता है उसको गोला लगा दो आप। ये जो कॉमन दिखता है उसको गोला लगा दो और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिए। कैसे घूमेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिए आप, ऐसे यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ये क्लॉकवाइज घूमते जाए। अब बचा है 6। अब 6 के विपरीत क्या होगा, जो बचा कौन सा अंक है, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, बचा कौन सा है, 2। तो ये 2 इसके विपरीत होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। तो अपन तीनों के विपरीत सीखे कि तीनों के विपरीत क्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो एक अंक कॉमन दिख जाए तो उसको गोला करें और यहाँ से क्लॉकवाइज को घुमाएं। तो यह 3 के विपरीत क्या होगा, 4, और 4 के विपरीत क्या होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। और बचा 6, इसके विपरीत जो बचा उसका 2 होगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब स्टेप और आगे देखते हैं। अब अगले स्टेप 2 देखते हैं। देखिए स्टेप 2 देखते हैं। इसमें क्या है कि 3 2 1 2 3 5। अब दोस्तों ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो सीधी सी बात है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अगर आपसे पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए 5 के विपरीत 1 होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा। देखो दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत तो क्या क्या नहीं हो सकता है। 3 के यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो ये तो इसके पीछे हो ही नहीं सकते। 1 2 5, ये 5 यहाँ दिख रहा सामने, 1 यहाँ दिख रहा, 2 यहाँ दिख रहा। तो 3 के विपरीत ये संख्या तो नहीं हो सकती है। अब इसके बच्चा क्या है, एक तो 4 बचे और 6। इन 4 और 6 में से कोई भी इसके पीछे हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी 2 के अगर विपरीत पूछा जाए तो 2 के विपरीत 5, देखो 1 3 5, ये तो नहीं हो सकते हैं। और 4 और 6 में से कोई भी इसके पीछे हो सकता है। ठीक है, 4 और 6 में से कोई भी इसके अपोजिट हो सकता है। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट। अगला देखिए। अब ओपन डाइस। ओपन डाइस किसी भी पासे में खोलने पर 4 स्थितियाँ बनेगी। देखिए ओपन डाइस में क्या क्या होता है। ये डाइस है, ये भी डाइस है और ये भी ओपन डाइस है। अब ओपन डाइस में आपको समझा दूँ कैसे क्या होता है। देखो एक अंक छोड़ के वो उसके विपरीत होता है। देखिए यहाँ से 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, एक अंक छोड़ के। इसी प्रकार यहाँ देखने वाली बात है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इसमें देखिए आप यहाँ से 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए यहाँ पे 1 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 6 होगा। ठीक, अब इस तरह से ओपन डाइस अपन पढ़ लिया है। अब ओपन डाइस से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आकृति दी गई है ओपन डाइस की। अब इसमें पूछा गया आपसे, तो देखो यहाँ 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 3 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, है ना। और 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा।
और 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे के विपरीत है, आगे समझें। अब आगे और हल करते हैं। ओपन डाइस में कौन सा पासा बन सकता है, ओपन डाइस से कौन सा पासा बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। अब इस पासे में देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे देखिए आप 4 के विपरीत क्या होगा, अपन देखा है 2 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और 5 के विपरीत 3 होगा। अब ये देखने वाली बात है कि 4 के विपरीत 2 है, तो ये 4 और 2 कभी भी सामने नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के भी आगे पीछे है। तो ये 4 और 2 सामने दिख रहे हैं, तो ये इसका पासा, ये सामने दिख रहे हैं, इसलिए ये पासा नहीं बन सकता है। अगला देखिए, इसमें 1 और 6 है, जबकि 1 के पीछे है, तो ये भी इसका पासा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 5 2 3, तो 5 3, 5 और 3 ये एक दूसरे के विपरीत है, जबकि सामने दिख रहे हैं, इसलिए ये भी इसका पासा नहीं हो सकता है। ये पासा होगा यानी 4, तो 4 के विपरीत क्या है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं दिख रहे हैं। फिर यहाँ 1 के विपरीत 6 भी यहाँ नहीं दिख रहा है। 5 के विपरीत 3 भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये पासा इससे बन सकता है। अगला देखिए, ओपन डाइस। देखिए आप, देखिए यहाँ पे इस डाइस को देखिए, ऐसा पासा वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा, निश्चित आएगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब बचा 5 के विपरीत जो संख्या बची वो इसके विपरीत होगा। अब 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो ये जो नीचे कोने हैं, इस कोनों में से एक अपन डायग्राम बनाएंगे। देखो 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। और 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 के विपरीत ऐसा एक डायग्राम बनेगा। देखिए ऐसा एक डायग्राम बनेगा जो इसके विपरीत होगा। देखो, और अब इसमें नीचे क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ रहेगा। ये गुणित है तो गुणित यहाँ रहेगा, और ये भाग है तो भाग यहाँ रहेगा, और इधर क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ रहेगा। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे इसके चारों कोने पे है, वैसे ही कोने इसके यहाँ रहेंगे। और ये 5 के विपरीत होगा। आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 1 में कोई भी नहीं होगा। 5 के विपरीत ऐसा डायग्राम इसके विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, और दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।